नमस्कार, आप देख रहे हैं RNI न्यूज और मैं हूं आपके साथ शिवानी शर्मा। ये एक जग जाहिर तथ्य है कि दुनिया आज तकनीकी विकास के अगले चरण में प्रवेश कर चुकी है और कृत्रिम बुद्धिमत्ता इसका सबसे बड़ा अहम औजार बनने जा रही है। दिल्ली में आयोजित इंडिया AI इम्पैक्ट समिट 2026 में इस संदर्भ में जितने आयाम सामने आए वे बताते हैं कि दुनिया भर में कृत्रिम बुद्धिमत्ता यानी AI केंद्रित बदलाव और विकास की नई परिभाषा गढ़ने जा रहा है। इसमें भारत की एक अहम भूमिका होगी और खास तौर पर वैश्विक दक्षिण या विकासशील देशों में इसे नेतृत्वकारी भूमिका में देखा जा रहा है। AI का इस्तेमाल अब केवल सुरक्षा के मुद्दे तक केंद्रित नहीं है और आज विकास के क्षेत्र में समावेशी, पारदर्शी और जिम्मेदार सुशासन के तौर पर इसकी भूमिका का विस्तार हो रहा है। जहां तक दिल्ली में हुए AI सम्मेलन का सवाल है, इसमें स्वास्थ्य, कृषि, जलवायु परिवर्तन, शासन और आर्थिक विकास के मामले में खड़ी होने वाली बाधाओं का हल निकालने के लिए कृत्रिम बुद्धिमत्ता की उपयोग को आगे बढ़ाने की जमीन तैयार करने की कोशिश की गई है। यानी सम्मेलन में AI के जरिए समग्र विकास के क्षेत्र में संभावनाओं को नई राह तलाशने की भूमिका बनी। पिछले कुछ सालों के दौरान तकनीकी, चिकित्सा और अन्य उत्पादों के निर्माण और उपयोग में AI का इस्तेमाल तेजी से बढ़ा है। विकास के लगभग सभी क्षेत्र में इसकी अहमियत जिस रूप में बनती देखी जा रही है, उसके मद्देनजर भारत में भी अभी से प्रयास शुरू कर दिए हैं। लेकिन ये भी सच है कि फिलहाल इस क्षेत्र में चीन और अमेरिका की कंपनियों का वर्चस्व है। आइए आपको इस रिपोर्ट के जरिए दिखाते हैं क्या कुछ खास रहा इस AI इम्पैक्ट समिट 2026 में। देखिए ये खास रिपोर्ट। दिल्ली के भारत मंडपम में चल रहे इंडिया AI इम्पैक्ट समिट 2026 के चौथे दिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने AI के सुरक्षित इस्तेमाल का नया फॉर्मूला दिया। पीएम ने कहा कि जैसे खाने के पैकेट पर न्यूट्रिशन लेबल होता है, वैसे ही डिजिटल कंटेंट पर भी ऑथेंटिसिटी लेबल होना चाहिए ताकि फर्क पता चल सके। वहीं रिलायंस के चेयरमैन मुकेश अंबानी ने भारत को इंटेलिजेंस युग में ले जाने के लिए 10 लाख करोड़ रुपए के निवेश का बड़ा ऐलान किया है। समिट को पीएम नरेंद्र मोदी और मुकेश अंबानी के अलावा गूगल के CEO सुंदर पिचाई और ओपन AI के सैम ऑल्टमैन जैसे लीडर्स ने संबोधित किया। 16 फरवरी से AI इम्पैक्ट समिट शुरू हुआ, जिसमें 110 से ज्यादा देश, 20 से ज्यादा देशों के प्रमुख और करीब 100 CEOs और फाउंडर्स शामिल हुए। Yeah, I think the biggest takeaway is that there is a lot of excitement and positivity about the opportunities with AI in India. I mean, the scale at which this event has been organized, the kind of speakers we got from almost every part of the world, the kind of conversations that have happened, I think it's just given me the confidence that India is going to be ahead in the AI race because I think most parts of the world are looking at AI with a lot of suspicion. They don't trust technology. They're worried about what it's going to do. But I think because Indians have had a positive experience with technology, we've seen how UPI changed our life, how Aadhaar changed our life, how most of the tech changes in the last 10 years have really made our life easier, simpler, faster. I think there's a lot of positivity around technology, and same is happening with AI right now. It was a very exciting and very content-rich summit. I think the variety of startups in display in the expo and the richness of some of the discussions. So, for example, we launched our national AI playbook today in one of the panels. This is based on the work that has been done across 7 countries in the global south. So I think that, for example, was a very good example of how countries can learn from each other, which is the entire purpose of a summit like this. I think the other big takeaway for me and what was repeatedly emphasized during this summit was the spirit of inclusivity. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने संबोधन में 5 बड़ी बातें कही। आइए ग्राफिक्स के जरिए आपको दिखाते हैं पीएम मोदी की ये 5 बड़ी बातें। AI में भय नहीं, भाग्य और भविष्य। MANAV विजन का प्रस्ताव। कंटेंट पर ऑथेंटिसिटी लेबल की जरूरत। AI को ओपन सोर्स बनाएं। ह्यूमन सेंट्रिक अप्रोच और नौकरियां। इसके अलावा AI आधारित तकनीक का बेजा इस्तेमाल करके भयादोहन, डीप फेक से जुड़ी जटिलताएं, डेटा केंद्रों से जुड़े पर्यावरणीय प्रभाव, ज्यादा से ज्यादा डेटा हासिल करके उसका मनमाना उपयोग और उसे नियंत्रण का एक औजार बनाने जैसे सवाल भी सामने खड़े होंगे। इन समस्याओं का हल निकालने पर ही इस तकनीक की साख निर्भर करेगी। दिल्ली के सम्मेलन में एक सकारात्मक उम्मीद ये जताई गई कि AI अरबों लोगों को
गरीबी से बाहर निकाल सकता है और एक बेहतर दुनिया बना सकता है। मगर यह इस पर निर्भर करेगा कि एआई की नई दुनिया में वंचित तबकों और गरीब आबादी की कितनी पहुंच संभव हो सकेगी और इसका चेहरा कितना मानवीय तथा समावेशी बनाया जा सकेगा। नाम है लूसी, LUSI, नॉट CY, बिकॉज इट्स अ लंग सिमुलेटर। LU फॉर लंग, SI फॉर सिमुलेटर। कितना बड़ा बच्चा है ये एक न्यूबॉर्न बेबी है जो कि 2.5 किलोग्राम का है और इसके अंदर जो फिजियोलॉजी है वो बिल्कुल नवजात शिशु की तरीके से है। इस बच्चे की क्या खासियत है? मैम, ये बच्चा आपके जो नए बच्चों की मौत होती है किसी भी रेस्पिरेटरी कंडीशन की वजह से, ये उसको बहुत कम कर सकता है। कैसे कम करेगा ये? जो बच्चे किसी भी तरीके की लंग की डिसीज के साथ पैदा होते हैं और उनको उन लंग डिसीज के ट्रीटमेंट को सीखने के लिए हमारे डॉक्टर जो एक्चुअल पेशेंट्स का यूज करते हैं, अब आपको उन पेशेंट्स की जरूरत नहीं है। ये बच्चा किसी भी लंग की पैथोलॉजिकल कंडीशन को मिमिक कर सकता है, यानी सिमुलेट कर सकता है। फिर आप अपनी एक्चुअल वेंटिलेटर और रियल गैसेज ऑक्सीजन को लगा करके आप इस बच्चे को बिल्कुल वैसे ही ट्रीट कर सकते हैं जैसे कि आप रियल पेशेंट को करते हैं। स्वास्थ्य, कृषि, जलवायु परिवर्तन, शासन और आर्थिक विकास के मामले में खड़ी होने वाली बाधाओं का हल निकालने के लिए कृत्रिम बुद्धिमत्ता के उपयोग को आगे बढ़ाने की जमीन तैयार करने की कोशिश की जा रही है। इसके अलावा एआई आधारित तकनीक का बेजा इस्तेमाल करके भयादोहन, डीप फेक से जुड़ी जटिलताएं, डेटा केंद्रों से जुड़े पर्यावरणीय प्रभाव, ज्यादा से ज्यादा डेटा हासिल करके उसका मनमाना उपयोग और उसे नियंत्रण का एक औजार बनाने जैसे सवाल भी सामने खड़े होंगे। इन समस्याओं का हल निकालने पर ही इस तकनीक के साथ निर्भर करेगी। इंडिया एआई इम्पैक्ट समिट 2026 में दुनिया भर के एआई स्पेशलिस्ट ने हिस्सा लिया, जिसमें ओपन एआई के सैम अल्टमैन, गूगल डीप माइंड के डेमिस हसाबिस और एंथ्रोपिक के डारियो अमोडे शामिल थे। उन्होंने एआई के तकनीकी बदलाव, नीति निर्माण, आर्थिक प्रभाव और नैतिक चुनौतियों पर चर्चा की। वहीं एआई समिट में ग्लोबल लीडर्स का जमावड़ा रहा। आपको ग्राफिक्स के जरिए दिखाते हैं। एआई समिट में ग्लोबल लीडर्स का जमावड़ा। ओपन एआई के सीईओ सैम अल्टमैन ने तकनीकी बदलाव के दुष्परिणामों पर बात की। एंथ्रोपिक के सीईओ डारियो अमोडेई ने आर्थिक झटकों को लेकर सावधानी जताई। फ्रांस के राष्ट्रपति एमेनुएल मैक्रों ने बताया, यूरोप नवाचार और निवेश की जगह है। अडानी डिजिटल लैब्स के निदेशक जीत अडानी ने एआई को राष्ट्र निर्माण परियोजना के रूप में पेश किया। निश्चित तौर पर भारत जैसे विकासशील देशों के सामने ये एक बड़ी चुनौती होगी, लेकिन यह भी ध्यान रखने की जरूरत है कि किसी भी समस्या से पार तभी पाया जा सकता है जब उसकी जटिलताओं को स्वीकार कर उसका सामना करने का विकल्प चुन लिया जाए। इस लिहाज से देखा जाए तो भारत का ये रुख तकनीकी प्रतिस्पर्धा के मैदान में चुनौतियों का सामना करने की जमीन तैयार करता है कि देश एआई से डरता नहीं, बल्कि इसमें वैश्विक भलाई के लिए समृद्धि और भविष्य की संभावनाएं देखता है। एआई अब भविष्य की दुनिया का एक यथार्थ है और विकास की पटकथा तैयार करने में इसकी अहम भूमिका होने जा रही है। RNI न्यूज के डेस्क से शिवानी शर्मा की रिपोर्ट।